मंगल को रहने लायक बनाने की तरफ बड़ी छलांग, बिना परमाणु बम के ही ग्रह का तापमान बढ़ाने की मिली तकनीक। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजने में जुटे वैज्ञानिकों को अहम कामयाबी मिली है। साइंस एडवांसेज में पब्लिश रिपोर्ट में शिकागो विश्वविद्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने के दृष्टिकोण का खुलासा किया है। इस नए तरीके में मंगल ग्रह के वायुमंडल में इंजीनियर्ड धूल के कणों को छोड़ा जाएगा, जो ग्रह को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म कर देंगे। इससे ग्रह का तापमान इतना हो जाएगा कि यहां माइक्रोबियल जीवन संभव हो जाएगा। इस रिसर्च को मंगल को रहने योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहला कदम कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्तावित तकनीक वैश्विक स्तर पर मंगल ग्रह को गर्म करने के उद्देश्य से पिछली योजनाओं की तुलना में 5000 गुना ज्यादा बेहतर है। ये मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने की हमारी क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है। इससे पहले पृथ्वी से सामग्री आयात करने या दुर्लभ मंगल ग्रह के संसाधनों का खनन करने की बात तापमान बढ़ाने के लिए कही गई थी। परमाणु के इस्तेमाल की भी चर्चा होती रही है, लेकिन नया दृष्टिकोण मंगल पर आसानी से उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाता है, जो इसे कहीं अधिक व्यवहार्य हो जाता है। नई रिसर्च ये बताती है कि पानी के लिए मंगल को गर्म करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जितनी अब तक मानी जाती थी। हालांकि इस पद्धति को लागू करने में कई दशक लगेंगे। इसके बावजूद यह अब तक प्रस्तावित अन्य योजनाओं की तुलना में तार्किक रूप से सबसे बेहतर दिखती है। मंगल ग्रह को इंसान के रहने लायक बनाने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। इसमें पहला लक्ष्य मंगल ग्रह को सूक्ष्म जीवों और खाद्य फसलों के लिए रहने योग्य बनाना है, जो धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन जोड़ सकता है और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाने का सपना काफी पुराना है। मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाने की किसी भी योजना में घातक यूवी किरणों और मिट्टी संबंधी कई बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ग्रह का तापमान है। इसका औसत तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसे में इसे बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। नई रिसर्च में जो रणनीति है, उसमें इंजीनियर्ड धूल कणों को छोड़ना शामिल है, जो मंगल के प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि इन कणों को मंगल के वायुमंडल में लगातार 30 लीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ने से ग्रह 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म हो सकता है। ऐसे में ये तेजी से ग्रह के तापमान को बढ़ाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि शुरुआती कामयाबी मिली है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। यह समझने की आवश्यकता है कि इंजीनियर्ड धूल मंगल के वायुमंडल से कितनी तेजी से बाहर निकलेगी और वार्मिंग प्रक्रिया मंगल ग्रह के पानी और बादलों के साथ कैसे संपर्क करेगी। इसके बावजूद यह विधि टेराफॉर्मिंग अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है।